लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिमी बंगाल में भाजपा ने अपने आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर तृणमूल कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। पार्टी का दावा है कि बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जताना कोई अपराध नहीं है। टीएमसी नेता तन्मय घोष की शिकायत पर नरेंद्रपुर थाने में दर्ज इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मालवीय के सोशल मीडिया पोस्ट से सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पहुंचा, भारत और बंगाल की संप्रभुता को कमजोर किया गया तथा बांग्लादेश की अशांति का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। मालवीय ने एक्स पर बांग्लादेश में इस्लामी भीड़ द्वारा सांस्कृतिक संस्थानों और मीडिया हाउसों पर हमलों के वीडियो साझा कर चेतावनी दी थी कि यहां बढ़ते कट्टरवाद का असर बंगाल पर पड़ सकता है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने इसे खतरनाक और उकसाने वाला बताया है। पश्चिमी बंगाल में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। गौरतलब है कि 2021 विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीती गई 77 सीटों में से 42 में ये हटाव जीत के अंतर से अधिक हैं। जैसे नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की 1956 वोटों की जीत के मुकाबले 10,599 नाम हटाए गए। हालांकि भाजपा नेताओं का दावा है कि यह प्रक्रिया सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को अधिक नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि मृत या स्थानांतरित मतदाताओं का इस्तेमाल कथित तौर पर टीएमसी करती रही है। भाजपा ने इस संशोधन को बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने के लिए आवश्यक बताया है। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवासन के कारण हटाव ज्यादा हैं, जो राज्य की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। बिहार में हिजाब विवाद की नायिका डॉक्टर नुसरत फिलहाल झारखंड में नौकरी पाने से दूर है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पहले 3 लाख मासिक वेतन और मनमाफिक पोस्टिंग का ऑफर दिया था, लेकिन उनकी पार्टी जेएमएम ने इस बयान से दूरी बना ली है। जेएमएम प्रवक्ता ने इसे व्यक्तिगत राय बताया और स्वास्थ्य मंत्री को सफाई देने की सलाह दी। साथ ही जेएमएम प्रवक्ता ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की आलोचना की और कहा कि डॉक्टर नुसरत का हिजाब खींचना सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। बता दें कि यह विवाद 15 दिसंबर का है, जब डॉक्टर नुसरत हिजाब पहनकर नियुक्ति पत्र लेने पहुंची और बिहार के सीएम ने उनका हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। इसका वीडियो वायरल होते ही सियासी तूफान मच गया। पाकिस्तान से धमकियां और स्थानीय राजनीतिक हमले इस मामले को और गर्मा गए। झारखंड में नौकरी के ऑफर पर अभी तक डॉक्टर नुसरत ने कोई निर्णय नहीं लिया है। बीजेपी और जेडीयू ने भी इस मामले में नाराजगी जताई है। मामला फिलहाल सियासी बयानबाजी और सोशल मीडिया चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बिहार शिक्षा विभाग ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बड़ी पहल की है। अब सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई 6ठी कक्षा से शुरू होगी। सरकार का मकसद है कि बच्चे सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वरोजगार और स्टार्टअप की दिशा में भी तैयार हों। 11-12 साल की उम्र से ही बच्चों में व्यावसायिक रुचि पैदा करने के लिए नई योजना लागू की जाएगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT कंप्यूटर, AI, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग, मीडिया और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार कर रही है। नई योजना के तहत बच्चों को 6ठी से 8वीं तक प्रारंभिक व्यावसायिक जानकारी दी जाएगी, ताकि वे भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें। इस तरह बिहार के बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक कौशल भी सीखेंगे और उनके भविष्य के अवसर और मजबूत होंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.